हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। Issue of notification. First phase, 1st October. Am I clear? Last date of nomination, now I am reading only first phase, right? When I come to second phase, I will mention that. First phase, issue of notification, 1st October. Last date of notification, 8th October. Is it right? Scrutiny of nominations, 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature, 12th October. Date of poll, 28th October. Counting of votes, 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Okay. Issue of notification, 9th October. Last date of nomination, 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination, 17th October. Last date of withdrawal of candidature, 19th October. Date of poll, 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification, 13th October. 13th October, 13 October. Last date of nomination, 20th October, 20 October. Scrutiny of nomination, 21 October, 21st October. Last date of withdrawal of candidature, 23rd October, 23 October. Date of poll, 7th November, 7th November. Counting of votes, 10th November. Now, I would throw the floor open for... If you have your questions, please announce your name and organization before you... Only One request is one by one, please. Sure, And We'll as begin she with, calls just a them. minute, we'll begin with this. सर मोहित दुबे न्यूज नेशन से बोल रहा हूं मैं। सर, जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव की बात है, आपने कहा कि ऐतिहासिक ये चुनाव होने जा रहा है कोरोना महामारी के दौरान। अगर हम आपने जो उत्तरी बिहार के बारे में बात की, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, जितने भी जिले हैं, बाढ़ प्रभावित ये इलाके हैं। सर, आपको नहीं लगता था कि इन इलाकों में और फेजेस कराए जा सकते थे? चुनाव आपको लगता है कि 3 ही फेज में मुकम्मल हो सकता है? देखिए, बाढ़ का जो फेज है, इट इज ऑन द वेनिंग साइड. इट वॉज ऑन द राइजिंग साइड, इट इज ऑन द वेनिंग साइड. जब हमारे अधिकारी गए थे, इन्होंने सेवरल पॉइंट्स पे मीटिंग ली थी, जो बाढ़ प्रभावित भी था. लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया कि इसमें फोर्सेस का मूवमेंट, और जिस बात को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि 30,000 पोलिंग स्टेशन अकेले बढ़ने से कितना ज्यादा पोलिंग पर्सनल प्लस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये सब देख के किया गया. सर, इसी से जुड़ा हुआ आज ही अभी यहां आने से पहले आपको बता दूं, मेरे पास मैसेज आया. इस बार वैद्यनाथन जी का नहीं आया, तो नॉर्मली ये मैसेज ऐसा भेज देते होते हैं कि आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई डिडंट रीड, आई अपोलोजाइज, दैट सर्वोच्च न्यायालय में पुनः एक बार, तीसरी या चौथी बार कहा गया कि बिहार का चुनाव इस कारण से उस कारण से डेफर कराओ. तो उन्होंने उसको, उनको जो पिटिशनर थे, उनकी रिक्वेस्ट पे विड्रॉ करने की इजाजत दी. सर, कोरोना महामारी के मैं छोटा सवाल सर, कोरोना महामारी के दौरान आपको लगता है कि मतदाताओं को घरों से बाहर निकलना चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होगी? आपने रिसेंटली देखा होगा जो हमारे ये दोनों एग्जाम्स हुए हैं, नीट का भी और जेई का भी, हिंदुस्तान के कितने जिलों से
बच्चे कहाँ कहाँ से आगे किन किन सेंटर्स में बैठे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में शायद इन एग्जाम से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी अपने जजमेंट में कि इवेंचुअली लाइफ हैज टू गो ऑन, इसलिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और चलिए, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। 3 चरण में बिहार के जो कहा जाए कि मतदान पूरा कर लिया जाएगा और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय हो जाएगा। 3 तारीखें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। नतीजों का दिन 10 नवंबर। ये 4 वो अहम तारीखें जो बिहार चुनाव को देखते हुए बहुत अहम हो जाती है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता दें कि पहले अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को फर्स्ट फेज के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा। लास्ट डेट 8 अक्टूबर होगी। 71 सीटों के लिए 16 जिलों में मतदान किया जाएगा। पहले फेज में 31,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो 3 नवंबर को मतदान होगा। नोटिफिकेशन की तारीख भी आ गई है, 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन यानी लास्ट डेट 16 अक्टूबर। थर्ड फेज की बात करें तो 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन यानी अपना आप नामांकन भर सकते हैं, ऑनलाइन नामांकन भी आप भर सकते हैं। बाढ़ को नजर में रखा गया है। देखिए, कोरोना काल में चलता हुआ ये सबसे ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयुक्त के द्वारा कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानकारी दी कि 3 फेजेस में ये चुनाव का जो मतदान है वो किया जाएगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और वो तारीखें मैं आपको फिर एक बार बता देती हूं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर 3 चरण में ये चुनाव होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 71 सीटों के लिए 16 जिलों में मतदान होगा। 31,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो 94 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के लिए 17 जिलों में मतदान होगा। लगभग 42,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अगर हम तीसरे फेज की बात करें तो 78 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 जिलों में मतदान होगा। लगभग 33,500 पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हालात को देखते हुए 2 फेजेस में इलेक्शन होगा, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कई जिलों का नाम लिया। वो भी डिटेल्ड हम जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो 4 अहम तारीखें बिहार को चुनाव को देखते हुए सामने आई हैं वो है 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर और 10 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री